चाहे सेड टू लिखा हो उसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एलास जो दुख को प्रकट करता है इसी वजह से यहाँ पर सारो आ जाता है। क्या आ जाता है? आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर एलास का रूल। तो एलास का रूल देखो, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो बोर्ड पेपर के हमारे पेपर होते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम खासकर क्लास 12 के लिए और क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। एलास का रूल, हुर्रा का रूल और एक ब्रेवो का रूल, इन तीन में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल तीनों है और तीनों में से कोई ना कोई हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा, एलास का रूल, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलास आ जाए तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बनाया जाएगा। रूल मैंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, एलास में क्या होता है, ये दुख को प्रकट करने वाला शब्द है, दुख। अगर किसी वाक्य में एलास को दर्शाया गया, इसका मतलब है उस बात में कोई दुख प्रकट किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी सेंटेंस अगर एलास के बाद आएगा तो इसका मतलब है उस वाक्य में दुख ही जताया गया। तो एलास जो होता है वो दुख को प्रकट करने वाला शब्द है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। इसके बाद रिपोर्टिंग, जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे एलास वाले वाक्य का, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा हो चाहे सेड टू लिखा हो उसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एलास जो दुख को प्रकट करता है इसी वजह से यहाँ पर सारो आ जाता है। क्या आ जाता है? सारो आ जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो सेड लिखा है इसकी जगह आ जाएगा क्या? एक्सक्लेम्ड विद सारो, यहाँ पर आ जाएगा सेड की जगह। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो कंजक्शन आता है वो दैट आएगा, तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ? एलास जो होता है, एलास को हटाकर शेष परिवर्तन सेंटेंस के अनुसार करते हैं। मतलब इस एलास को हटा देंगे, जैसा यहाँ सेंटेंस होगा वैसा ही उसमें हम बदलाव करेंगे। तो देखिएगा, हम हल कर रहे हैं, आप लोग इन्हीं नियमों के अनुसार देखिएगा कैसे बनाया गया। तो बहुत ही मोस्ट, बोर्ड पेपर के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ही सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, तो आ गया आपका दैट। एलास को हटा के शेष परिवर्तन सेंटेंस के अनुसार करते हैं, तो आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो हो जाएगा ही। इसे मार का वाज वेयर होता है तो ही के साथ वॉज आ जाएगा, और रिम्ड वैसे लिख देंगे जो हमारी वर्ब है, तो हो जाएगा रिम्ड। तो ये देखिए बन गया हमारा, बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना, नोटिस करना है वीडियो पर कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, एलास को हटा के शेष जैसा वाक्य होगा उसको हम टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन पहले जैसे ही वैसे करेंगे। तो आई होप आपको एलास का रूल समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा का रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्रेव हो, चाहे हुर्रा हो, चाहे आपका एलास हो। तो देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हुर्रा आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हुर्रा लिखा है, तो हुर्रा से ये प्रकट होता है कि ये कोई सुख की बात बता रहा है, खुशी वाली बात बता रहा है, या फिर आनंद की कोई बात बता रहा, मतलब इसमें खुशी प्रकट होती है। अगर हुर्रा आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो इसका मतलब है कि हुर्रा के आगे जो भी सेंटेंस होगा उसमें खुशी की ही बात है, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो ये हो गया आपका हुर्रा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड और चाहे टू, उसको हटा के एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करना है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करना है, कंजक्शन दैट। हमेशा याद रखिएगा, जो ये वाला चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी वाला, अगर ये किसी सेंटेंस में चिन्ह लगा तो इसका मतलब है कि चाहे वो ऑप्टेटिव हो चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, उसमें कंजक्शन हमेशा दैट ही आता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद अगर हुर्रा आ जाए यहाँ पर, तो हुर्रा को हटा देते हैं। जैसे एलास हो, चाहे हुर्रा हो, चाहे ब्रेव हो, एलास, हुर्रा, ब्रेव में तीन में कोई भी आ जाए तो वो जब इनडायरेक्ट में हम जाते हैं उनको हटा ही दिया जाता है, तो ये हट जाते हैं। इसके बाद जैसे शेष सेंटेंस होगा उसको हम टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन उसी के हिसाब से करेंगे। तो चलिए पहले इन रूल को हम यहाँ पर लगाते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। तो देखिए, हुर्रा दिया है तो आप कुछ ना करिए, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग कर दीजिए, जैसा कि ये यहाँ पर दिया गया है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सेड, उसकी जगह पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, तो ये हमारा आ गया दैट। इसके बाद हमने क्या कहा कि ये इस हुर्रा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब क्या लिखा है, माई ओल्ड फ्रेंड, तो माई बदलेगा सब्जेक्ट से, तो यहां पर बन जाएगा हिज ओल्ड फ्रेंड। फिर हैज ऐप का हैड हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो हैड हो जाएगा। इसके बाद कम वर्ब जो लिखे हो, इसलिए देखिए बहुत ही सरल है, एक बार में समझ में आएगा। रूल आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रूल का, विद एग्जांपल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे आप चाहें तो बाद में अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग, और हुर्रा को हटा के ये हुर्रा हटा देते हैं, बाकी जैसा सेंटेंस होगा उसको वैसे ही प्रोनाउन चेंजिंग या टेंस परिवर्तन वैसे ही हम कर देंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो हुर्रा होता है वो खुशी को प्रकट करता है, ठीक है ना। जो ब्रेव होता है वो बहादुरी या वीरता दिखाता है,
और जो एलास होता है वो दुख को प्रकट करता है। ये चीजें भी बहुत पॉइंट वाली चीज है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो जो भी आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम आता है, मोस्टली इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट में हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हुर्रा ब्रेवो वाले, या फिर जैसा कि एलास वाला भी होता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।